मुख पे प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। पागल जग में कौन है तेरा, पागल जग में कौन है तेरा। मोह माया ने तुझको घेरा, तुझको घेरा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब भी बावरिया। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब भी बावरिया। दूर बड़ी है तेरी नगरिया, दूर बड़ी है तेरी नगरिया। सिर पे तेरे पाप गठरिया, पाप गठरिया, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तमो, देवामितं नमस्ते। जस धमे
श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच। कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित
धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से, भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे छत तक जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से इतना घिर चुका है, भले वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति की अपनी ही कोई बुरी आदत क्यों ना हो, भले वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति की वो अपनी चॉइस जो कभी बहुत अच्छी लगती थी, आज उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा। भले वो प्रॉब्लम अपने शरीर से जुड़ी हुई हो, भले वो प्रॉब्लम स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ न होने की हो, तो समस्त प्रॉब्लम से ऊपर उठने के 6 स्टेप, कितने स्टेप, कितने 6 स्टेप्स, जिनका शास्त्रीय परिभाषा में नाम है षट आवश्यक। 6 ऐसी आवश्यक बातें, आवश्यक क्रियाएं जिनके बिना आत्मा दुखों के भंवर से, दुखों की दलदल से उभर ही नहीं सकता। तो पहला पॉइंट जो हमने अभी तक सुना, सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कायसरक 5, प्रत्याख्यान 6। तो उसमें से हमने अगर नगर के व्याख्यान में सामायिक और चतुर्वेष्टि स्तव के बारे में कुछ सुना। सामायिक मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा अभ्यास जिसके माध्यम से एक आत्मा स्टेबिलिटी के उस जोन में एंटर कर जाए कि फिर कोई भी प्रॉब्लम बाहर रहे उसके अंदर ना आ पाए। और सामायिक मन, वचन और काया, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और फिजिकल शरीर के एक्शंस के माध्यम से, विदाउट हार्मिंग एनीवन, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाने। और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाने का मतलब हम अपनी तकलीफ़ों को काट रहे हैं, हम अपनी तकलीफ़ों को काट रहे हैं, जिसका नाम होगा निर्जरा। जिसका नाम क्या होगा? जब हम अपनी तकलीफ़ों को काट रहे हैं समता के साथ, शांति के साथ, तो मानो अपने ही द्वारा बोए हुए जहर के वृक्षों को हम उखाड़ रहे हैं। और जब कभी हम अपनी आत्मा की इस भूमि में नया कोई बुरा विषैला पौधा लगने से रोकते हैं, सपोज करो आपके पास फार्म हाउस हो, आपके पास कोई गार्डन हो और कोई व्यक्ति आकर के उस गार्डन में बबूल के बीज बोने की कोशिश करे, तो आप क्या बोलोगे? भाई मेरा लॉन बहुत अच्छा है, मेरा तो ये बाग बहुत बढ़िया है, मैंने तो फ्रूट्स लगाए हैं, मेरे को बबूल की ज़रूरत। आप उसको रिपेल करोगे, अपोज करोगे, उसको मना करोगे। पधारिए हमारे साथ। तो आप उस व्यक्ति को अपोज करोगे कि मैं तुम्हें ये लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब इसी प्रकार आत्मा रूपी उस खेत में, आत्मा रूपी उस भूमि में जब मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कोई कर्म किया जाता है, तब होता क्या है? या तो कोई नया पौधा बोया जाता है या कोई पुराना पौधा उखाड़ा जाता है। सिंपल। हम जब कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उससे 2 ही काम होते हैं। जैसे
ताले को लॉक करने के लिए भी एनर्जी लगती है और ताले को अनलॉक करने के लिए भी एनर्जी लगती है ना। रोटेट इधर किया ताला खुल गया, रोटेट इधर किया तो ताला बंद हो गया। ऐसे ही कर्म खोलना और कर्म बांधना, ये यूँ समझे आत्मा रूपी भूमि में नए कर्मों की पौध डालना और पुरानी उस पौध को उखाड़ना। सिंपल। लगाने का मतलब कर्म बांधना और उखाड़ने का मतलब कर्म निर्जरा करना। और नया हम नहीं चाहते कि हमारे उस बाग में, उद्यान में, गार्डन में कुछ भी नया आए, बिकॉज जो है ऑलरेडी हम तो उसको भी क्लीन करना चाहते, उसको भी सम करना चाहते। तो नई आने वाली उस पौध को रोकना, उसका नाम है संवर। उसका नाम क्या है? ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, मगर यदि हमें समझ में आ जाए ना, तो कुछ भी बुरा करने से खुद को रोकना, उसका नाम संवर। और जो बुरा कभी किया था उसे समता से सहना या तपस्या आदि के माध्यम से उस कर्म के जड़ों को, उसको रूट आउट करके बाहर निकालना, इसका नाम है तपस्या। इसका नाम है तपस्या। तो सामायिक का मतलब वो प्रैक्टिस, वो साधना जिससे आत्मा में नए कर्म आने रुक जाएं और पुराने कर्मों के वृक्ष उखड़ जाएं। क्यों? क्योंकि यदि वृक्ष है, वृक्ष पे फल भी होंगे, फल लगेंगे तो फल, बोलो, फल लगे हैं तो फल खाने भी पड़ेंगे ना। आपके गार्डन में सपोज आम लगे हैं, इस बार सपोज मान लो वो कच्चे हैं, खट्टे हैं, बढ़िया नहीं है, तो आप तुम काम वाली को दे दोगे, भाई तू ले जा। मगर कार्मिक थ्योरी में ऐसा नहीं होता। आत्मा ही खेत है, आत्मा ही उस खेत में किसान की तरह पौधे लगाने वाला है, और आत्मा ही उसे नर्चर करने वाला है, और आत्मा ही उसके फल को अकेला खाने वाला है। तो सामायिक से हम बुरे कर्मों के फल खाने से बच सकते हैं, नए फल लगाने से बच सकते हैं। तो शांति का पहला स्टेप सामायिक। सेकंड स्टेप है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20, चतुर का मतलब 4, 20 और 4 24। जो 24 तीर्थंकर भगवान है उनका स्तवन करना। क्या करना? क्योंकि जो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी व्यक्ति उन्हें बुरा बोले, उनकी प्रशंसा करे, वो अनअफेक्टेड रहते, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम का मतलब यदि कोई पूजा अर्चना करते हैं तो फूल नहीं जाते और मेरा भगत, और यदि कोई व्यक्ति उनको अपशब्द बोले तो भगवान मुरझा नहीं जाते, अरे इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। विचार करना है, जो उस लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, समता के लेवल को। समता समझ रहे हैं ना? समता का मतलब समानता। समता का मतलब समानता। सुख आए तो हमारी रिएक्शन सेम होगी जैसी रिएक्शन हमारी दुख आने पे होती। जैसी हमारी रिएक्शन दुख आने पे होती है, सेम वैसी रिएक्शन। अर्थात जिस आत्मा ने अपने कर्मों के बोझ को उतार दिया, और जो आत्मा पूर्णतया समभाव में आ चुकी है, स्टेबिलिटी में आ चुकी है, यदि कुछ मिलता है तो एक्साइटेड नहीं होते, कुछ जाता है तो क्या नहीं करते, सैडनेस, पैसिमिस्टिक नहीं होते, उदास नहीं होते। वो क्या सोचते हैं कि जितने भी दुनिया के रिलेशंस है, दे आर नॉट रियल। दुनिया का कोई रिलेशन रियल नहीं है। अभी हम लोग, आप लोग बैठे हैं, दिस इज़ अ रिलेशन, एक संयोग है ना, एक कोइंसिडेंस है, और हम सारे बैठे हैं, मगर ये रिलेशन रियल का मतलब है परमानेंट, एवरलास्टिंग हो जाए, ऐसे ही बना रहे। ऐसा तो नहीं है कुछ टाइम के बाद आप लोग घड़ियां देखने लग जाओगे, महाराज 10 बज रहे हैं, अभी तो हमने निकलना भी है। अर्थात
आप अपने घर में रहते हो तो घर में आपका जो घर के साथ रिलेशन है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट, वो भी शाश्वत। आप कुछ ना कुछ आज वियर करके आए हैं, अपनी अपनी पसंद का वियर करके आए हैं, मगर दिस इज़ ऑल्सो ए रिलेशन विद योर बॉडी। आपने कुछ भी कॉस्ट्यूम पहना है, मगर आप जाकर के इवनिंग टाइम होगा उसको चेंज करोगे, दूसरा सूट दूसरा कपड़ा पहन लोगे। अर्थात जिस प्रकार कपड़े और शरीर का एक संयोग है, ऐसे ही हर पदार्थ का, हर व्यक्ति का, हर परिस्थिति का, हर सर्कमस्टांस का आत्मा के साथ संयोग होता है। और संयोग वियोग धर्मा होते हैं। संयोग कैसे होते हैं? वियोग धर्म वाले। मीन्स संयोग हुआ है तो उसके साथ ही ये लाइन याद रखो, ये संयोग शाश्वत नहीं। और जब वो संयोग शाश्वत नहीं है तो आत्मा क्या कोशिश करती है हमेशा कि यदि अच्छा ज़िंदगी में कोई संयोग है तो उसको सदा बनाए रखने के लिए एफर्ट लगाती है। मगर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि कोई भी संयोग शाश्वत मीन्स हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स को डिनाई करने की कोशिश करते, हम उस यूनिवर्सल शाश्वत सत्य को झुठलाने की कोशिश करते। मगर जब लास्ट में हाथ में मायूसी आती है तो सोचते हैं कि अच्छा यूं ही होना था। तो जिन आत्माओं ने इन यूनिवर्सल ट्रुथ्स को समझा और उस यूनिवर्सल ट्रुथ्स को उसी रूप में एक्सेप्ट किया और जान लिया कि मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश कभी बढ़ेगा नहीं, भले मेरे को कितना मनपसंद वाला व्यक्ति क्यों ना मिल जाए, मेरी मन की डिज़ायर पूरी भी हो जाए तो भी मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसमें एक भी प्रदेश एक्स्ट्रा ऐड ऑन होने वाला नहीं। और यदि कोई आपका बहुत ही चहेता, जिसके बिना आप पल भी नहीं जी सकते थे, वो भी चला जाए तो ध्यान रखना आपकी आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं होता। और जिन्होंने इस ट्रुथ को जिया और ये बताया दुनिया को कि ये शांति का, सुकून का, रिलैक्सेशन का, लिबरेशन का, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का मार्ग है, इसके बगैर यदि तुम दुनिया में उलझते रहोगे तो कभी शांति मिलने वाली नहीं। बिकॉज जो अनस्टेबल चीज़ें हैं, जो जिनका स्वभाव ही अनस्टेबिलिटी है, उनके पीछे भागोगे तो तुम कभी स्टेबल होने वाले नहीं। तो जिन्होंने उस स्टेबिलिटी को लेवल को प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया, वो कौन है? 24 तीर्थंकर परमात्मा। वो कौन है? वैसे तो अनंत 24 ही हैं, मगर हमारे लिए जिनको याद करना, बाय नेम जिनको याद करके वंदन करना आसान है, वो अनंत 24 की तो हमें लिस्ट भी पता नहीं है कि कितने थे, क्या नाम था। तो विचार करना है जिन्होंने उस लेवल को प्राप्त किया, उन आत्माओं का किस लिए स्तवन करना? क्योंकि उन्होंने समता को पाया, उन्होंने जिंदगी में सच्चे अर्थों में सामायिक को जिया। और हम चाहते हैं कि मेरी सामायिक और उत्तम हो, मेरी समता और बढ़े, मेरे अंदर आत्म भाव और निखरे। तो ध्यान देना, हमें उन आत्माओं का आलंबन, सहारा लेना है जो आत्माएं उस लेवल तक पहुंच गई। और याद रखना, आप जैसा बनना चाहते हो तो अक्सर आप उनके पोस्टर्स अपने घरों में लगा लेते हो। आजकल पोस्टर्स नहीं लगाते तो अब आपकी मोबाइल पे फ़ोटो आपके उस हीरो की आती रहती है बार बार। क्यों? क्योंकि आप उस जैसा होना चाहते। अब होना चाहते हो तो आप उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री खोजते हो, उस व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हो, ये कौन है, कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे उठता है, क्या कहाँ कहाँ घूमता है। क्यों? क्योंकि आप उस जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आप उस जैसी लाइफ बनाना चाहते हो। मगर जिन्हें अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल आत्माओं को सिलेक्ट किया है, तो वो सिलेक्ट करके उन जैसा होने की कोशिश करता है। तो स्तवन का फर्स्ट मीनिंग है परिचय प्राप्त करना। स्तवन का मतलब परिचय प्राप्त करना। शादी से पहले लड़के वाले लड़की वालों का परिचय देखते हैं
क्या काम है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, क्या काम चलता है, कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कौन से संतों से जुड़े हुए हैं। अब विचार करो, वहाँ पर तो इतनी इंस्पेक्शन होती है, मगर क्या आज के टाइम में हम जिस किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं, हमें कोई हिस्ट्री पता है किसी की? नहीं। विदाउट नोइंग द हिस्ट्री हम बस लोग चल रहे हैं इसलिए पीछे पीछे चल पड़ते, मगर जिस ओरिजिन से हम आ रहे हैं, जिन बुजुर्गों की हमारे पे कृपाएं हुई, जिन हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए धर्म की रक्षा के लिए, उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का कभी क्यों नहीं सोचते? तो चतुर्विंशति स्तव का स्तवन का सिंपल सा मीनिंग है 24 तीर्थंकरों की लाइफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करो। जब जानोगे, उनकी ज़िंदगी को देखोगे, निहारोगे, उनकी समता को, उनकी शांति को देखोगे कि एक शूलपाणी वो यक्ष प्रभु को सारी रात क्या करता रहा? कष्ट देता रहा। भगवान वहाँ पर आ गए। 15 दिन चौमासा प्रभु ने उस दुई जनता नामक तापस के उस स्थान पर किया था, मगर जब देखा कि पत्तों की वो कुटिया है, गाय भूखी प्यासी है, वो आकर के पत्ते खींचती हैं और खाती चली जाती, भगवान ने कभी नहीं रोका। क्या सोच करके कि मैं अंतराय क्यों बांधूं? अब बाकी जो लोग थे उन्होंने जाकर के कुलपति को शिकायत की कि आपने जिस अतिथि को अपने स्थान दिया है, चतुर्मास के लिए रोका है, वो तो बहुत ही नेग्लिजेंट है, बड़ा ही लापरवाह है। वो तो इवन अपने घर की भी रक्षा करना नहीं जानता। अब उन्होंने आकर के उन्हें समझाया, बोला कि एटलीस्ट आप अपने घर का तो ध्यान रखें ना। एक चिड़िया भी अपने घोंसले का ध्यान रखती है, मगर भगवान तो दुनिया के घोंसलों को छोड़ करके निकले थे ना, इतना बड़ा राजमहल छोड़ के निकले थे। यदि उस छोटे से पर्णकुटी का ही ध्यान रखना होता तो अपने घर में ही साधना कर लेते। तो भगवान ने क्या सोचा कि अब मैं इनके लिए अप्रीतिकर हो गया हूँ। अप्रीतिकर मतलब अब ये मेरे बारे में प्रेम भाव नहीं रख रहे। तो भगवान ने किसी को कंप्लेंट नहीं की, वहाँ से चुपचाप विहार कर दे। चौमासा चल रहा है, पहला चौमासा है, 15 दिन ही बीते हैं, और 15 दिन चौमासे के बीतने के बाद वहाँ से वो चल पड़े और कहाँ पहुँचे हैं? अस्तिक ग्राम में। कहाँ पहुँचे? अस्तिक ग्राम। कभी उस गांव का नाम वर्धमानपुर था। क्या नाम था? वर्धमान मतलब जहाँ हर चीज़ की प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, हर तरीके से जो सेफ है। मगर वो स्टोरी आप सुनते हैं कि एक बैल जिसका मालिक बैल पर सामान लेकर के जा रहा है, मगर रास्ते में तबीयत बिगड़ जाती है और वो जवाब दे देता है कि मैं आगे नहीं चल सकता। तो उस मालिक ने उस गांव वालों को पैसे दिए कि चारा पानी इसका ध्यान रखना, किसी ने केयर नहीं की। तो उसको इतनी चोट पहुंची, वहाँ से काल कर गया और देवता बन गया। देवता बना तो एक एक व्यक्ति को वो नोट कर रहा है, अरे मेरे सामने से गुजरते थे, इन्होंने मुझे पानी नहीं दिया, इन्होंने मुझे चारा नहीं दिया, मेरा पैर टूट गया, मेरी टांग टूट गई थी, मैं उठ नहीं सकता था, मगर इन निर्दय लोगों ने कभी मेरी और देखा तक नहीं। तो अब बदले लेने के लिए पूरे के पूरे गांव में महामारी एपिडेमिक चला दिया। 10 लोग मरते हैं, उनकी लाशें पहुंचती हैं शमशान तक, लौटते हैं तो 20 लोग रेडी हैं उनकी अर्थियां उठाने के लिए। लोग परेशान हो गए। तो लास्टली एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हम अपने कुल देव को जाकर के मनाते, परंपराएं पहले भी रहती थी। अब उन्होंने जाकर के अपनी जो थी गुजारिश की कि जो कोई भी है हमें तकलीफ़ पहुंचाने वाला, हमें बताए कि क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी गलती का सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो उस टाइम उस शूलपाणी यक्ष ने क्या आकाशवाणी की कि मैं आप लोगों से बहुत आहत हूँ, आपने मेरे
उस समय में कोई सेवा नहीं की, तो आज मैं तुम्हें किसी को छोड़ूंगा। अब वो सब लोग लेट जाते हैं, नाक रगड़ रगड़ करके लकीरें निकालते हैं कि आप माफ़ कर दो, क्योंकि देव पर्याय में पहुंच गए ने अकाम निर्जरा करके। अब उस देव पर्याय में है तो उस देव ने क्या शर्त लगाई कि आप मेरा मंदिर बनवाओ और उस मंदिर में मेरी ऐसी ऐसी प्रतिमा लगवाओ, और कोई भी व्यक्ति संध्या होने के बाद उस मंदिर में ठहरना नहीं चाहिए। यदि कोई ठहर गया तो मैं उस व्यक्ति को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूँ। अब वो पहुंचते हैं भगवान महावीर स्वामी उसी स्थान पे, और वहाँ पर जो पुजारी है उससे पूछा, आज्ञा मांगी, तो वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं अलाउ करेंगे, आपके ऊपर कष्ट आएगा। मगर भगवान ने सोचा ये भटका हुआ जीव है, इसे समझाना मेरा काम है। तो भगवान वहाँ रुक गए, और रात के समय वो अट्टहास करता है, भगवान को अलग अलग रूपों में वेदना कष्ट पहुँचाता है। मगर भगवान अनवेवरिंग स्पिरिट थे, बिल्कुल डगमगाए नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए, शांत रहे। और लास्ट हार करके वो खुद चरणों में पड़ गया, कहने लगा प्रभु मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मगर इन लोगों ने मेरी सेवा नहीं की। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि कभी खून का कपड़ा खून से साफ नहीं होता। अर्थात यदि तुम उस खून के कपड़े को साफ करना चाहते हो तो तुम्हें पानी की ज़रूरत है। इसी प्रकार इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया, तुम्हारा कोई कर्म कट गया, मगर तुम इस प्रकार से बदले लोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति कभी मिलने वाली नहीं। तो भगवान ने उस अनस्टेबल आत्मा को भी क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। चंड कौशिक ने भगवान के पाँव पर डंक लगाया, मगर भगवान ने तो उस पर भी करुणा कर दी। भगवान ने तो उस चंड कौशिक से भी नहीं कहा अरे मैंने तेरे को क्या प्रॉब्लम दी, मैं तो जस्ट आके मेडिटेट ही कर रहा हूँ, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। मगर भगवान जानते हैं कि समता में रहेंगे तो हम अपने भी कर्म काट सकेंगे और दूसरे के भी इस कर्म कटवाने में सहयोगी बन सके। और समता में नहीं रहेंगे तो अपने भी कर्म बांधेंगे और दूसरे के भी कर्म बंधन में हम क्या करेंगे। अच्छी सहायता तो नहीं है ना ये वाली, तो ये तो बुरे वाला उस व्यक्ति की और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हम उसके लिए कार्य करेंगे। तो चतुर्विंशति स्तव अर्थात 24 तीर्थंकरों की लाइफ स्टे का परिचय प्राप्त करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। मगर श्रद्धा विश्वास कब आएगा, जब उनके बारे में जानेंगे, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और यदि पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही लगेगा महाराज हमें तो जैन धर्म बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, हमारे तो मम्मी पापा करते हैं, इसीलिए धक्के से हमें भी उनके साथ स्थानक में या मंदिर में जाना पड़ता है। मगर उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने धर्म को खोजने की, जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जानेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे पूर्वजों का। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करना, भक्ति करना मतलब प्रेम करना, भक्ति करना मतलब बोलो प्रेम करना। भक्ति का मार्ग कौन सा है, प्रेम का मार्ग। और प्रेम के मार्ग को ही हम बोले तो श्रद्धा का मार्ग। कौन सा मार्ग, हम श्रद्धा किस पे करते हैं, जिसको हम सत्य मानते हैं, जिसको हम सत्य मानते हैं, जिसको हम सत्य मानते हैं, ठीक मानते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो जब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है तो प्रेम उमड़ता है, प्रेम आता है तो भक्ति होती। और जब भक्ति आती है तो ध्यान देना, उस भक्ति में मगन होकर के व्यक्ति पता नहीं बड़े से बड़े संकट भी क्यों ना आए हो, वो संकट भी उसके, वो संकट के दिन भी उसके जल्दी से जल्दी व्यतीत हो जाते। मगर यदि भक्ति नहीं है,
क्योंकि आज हमारे जैन कम्युनिटी में या तो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नॉलेज बेसिक तक वाली भी नहीं पहुंच रही, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कुछ लॉजिक ही क्लियर नहीं है कि जैन थ्योरी क्या बोलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति तो करते हैं मगर भक्ति के पीछे ज्ञान नहीं है, भक्ति के पीछे ज्ञान नहीं है। एक वीतराग आत्मा का क्या स्वरूप है, जब उसकी नॉलेज नहीं है तो हम तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति भी तरीके से कैसे कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के देवी देवता के पास आपको कोई ना कोई शस्त्र दिखाई दे जाएगा। क्या दिखाई देगा? कोई ना कोई शस्त्र, कोई ना कोई स्त्री दिखाई देगी, मगर वीतराग आत्मा के साथ कोई शस्त्र अस्त्र दिखाई, कोई स्त्री इत्यादि दिखाई नहीं देती। अर्थात जो आत्मा अपने आप में केंद्रित है, आत्म भाव में रमण करने वाले। और आगे चले बहुत से कह सकते हैं कि महाराज क्या तीर्थंकर भगवान कुछ देते हैं? तीर्थंकर भगवान कुछ, जब तीर्थंकर अवस्था में रहते हैं तो कितना कुछ देते हैं। जब तीर्थंकर की अवस्था में रहते हैं तब तक तो जो हम कुछ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये किनका दिया हुआ है? यदि लाखों जैन कम्युनिटी के लोग हैं, यदि उनके पास नवकार मंत्र है, लोगस है, ये सारी चीज़ें किनकी दी हुई है? देखा जाए तो उन तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा ही जो सुनाया गया, गणधरों ने सुना, चुना और आगे डिलीवर करते चले गए। अब विचार करना है, तीर्थंकर परमात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाते। तीर्थंकर परमात्मा कभी चमत्कार, अब विचार करना है, जो स्टेबल व्यक्ति है वो कभी भी अनस्टेबिलिटी वाला काम नहीं करता। जो स्टेबल सोल है वो कभी अनस्टेबिलिटी वाला काम नहीं करते। मगर भगवान को मानने वाले कितने देवी देवता, अब सपोज करो आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से सपोज 10 लोग भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, और बहुत भक्ति करते हैं और तपस्या, नियम, पच्चखान भी पालन करते हैं। और सपोज करो अंतिम समय में जब काल हुआ और आप कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? स्वर्गों में, देवलोक में पहुँच गए। अब देवलोक में पहुँचे हैं और ऐसे टाइम में सपोज किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, वो भगवान को याद करता है, भगवान के आगे आकर के उनके स्तुतियाँ गाता है। भगवान तो वीतरागी है, मगर ऐसे टाइम में हेल्पिंग कौन बन जाते हैं? वो सम्यक दृष्टि देवी और देवता। और आगे चले, आपने लोगस पढ़ा, आपने लोगस पढ़ा, मगर जो आज देव पर्याय में है, क्या उन्हें लोगस नहीं आता होगा? बोलो, आता होगा कि नहीं आता होगा? उन्होंने भी लोगस पढ़ा होगा, आज भी वो पढ़ते होंगे। और आगे प्रैक्टिकली थोड़ा सा चले, सपोज आजकल ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। अब कनाडा जाना है, सपोज कोई आपका बच्चा, आपने उसको फ्लाइट पे बिठा दिया, जैसे ही बैठा तो उसने सबसे पहले नमो अरिहंताणं बोला, नौकार मंत्र किया। और ये बचपन से संस्कार मिले थे, जब गाड़ी में बैठे हो, जब एरोप्लेन में बैठे हो तो एक लोगस, एक नमोत्तणं पढ़ लेना। अब वो पढ़ रहा है लोगस उज्जोयग्रे, उनके साथ में कोई बैठा हो। अब उस व्यक्ति ने सुना, पूछा भाई तुम जैन हो? बोले जी हाँ मैं जैन हूँ। अच्छा क्या करने जा रहे हो? जी मैं कुछ पढ़ने के लिए और कुछ जॉब करने के लिए फॉरेन जा रहा हूँ। अच्छा कहाँ जाना है? बोले जी मैंने तो कनाडा जाना है। कनाडा में कहाँ जाना है? जी मुझे टोरंटो जाना है। अच्छा टोरंटो जाना है, बेटा मैं भी जैन हूँ और मुझे वहाँ पर गए हुए 50 साल हो गए। कितने साल? अच्छा मेरा ये कार्ड है, आपको कभी प्रॉब्लम लगे आप मेरे को कॉल कर देना, तो मैं आपकी क्या करूँगा? हेल्प करूँ। अब पहुँच गए हैं, कभी प्रॉब्लम पड़ी या नहीं पड़ी तो उसने कॉल किया नहीं किया, वो उसकी चॉइस थी। मगर यहाँ समझना क्या है, जब आप अपने मंत्र, अपने
जो साधना के जो जाप है जब आप कर रहे हो तो सहधर्मी पढ़ने वाले तो और देवी देवता भी तो है ना। तो जब आप कर रहे हो, आप प्रॉब्लम में हो, तो उन्हें भी क्या होता है, यदि इसको प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम का मैं क्या कर दूं। अब विचार आता है कि क्या बिना भाग्य के किसी का सहयोग मिलता है? वो भाग्य ही होगा ना जो उसे अच्छा सहयोग मिल गया। और दूसरी बात, जब हम कथा सुनते हैं ढंडन मुनिराज की, सुनी है आपने ढंडन मुनिराज? ढंडन मुनिराज भगवान अरिष्ट नेमि जी के ऐसे सुयोग्य शिष्य कि जिनके लिए भगवान अरिष्ट नेमि जी वासुदेव श्री कृष्ण जी से क्या कहते हैं कि मेरे इस संघ में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट साधना करने वाला यदि कोई मुनि है तो वो कौन है? ढंडन मुनि। अब वासुदेव श्री कृष्ण जी को जब सारी स्टोरी पता चली, इनको गोचरी नहीं मिलती, ये अब किसी के साथ नहीं जाते, अपना परिचय सिर्फ मैं साधु हूँ मात्र इतना देते, तो सोचा कि चलो मैं भी उन्हें वंदना करूँ, मैं भी उनकी दर्शन करूँ। तो रास्ते में जब लौट रहे हैं, वो गोचरी के लिए आ रहे हैं, मगर कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। मगर जैसे ही श्री कृष्ण महाराज अपने हाथी के औहदे से नीचे उतरे, वंदन किया, और एक सेठ ने देख लिया, सोचा अरे इतना बड़ा राजा इसको वंदना कर रहा है, मतलब बड़ा पहुंचा हुआ संत होगा, इनकी सेवा करनी चाहिए। अब वो तो लौट गए और उन्होंने उनको निवेदन किया कि मेरे पास लड्डू तैयार है, आप कृपा करें। पूछा आप मेरे पिता को जानते हो? बोले नहीं। आप मेरे माता को जानते हो? बोले नहीं। आप मेरे को जानते हो? बोले नहीं। बस आप साधु हो इसलिए मैंने आपको इनवाइट कर लिया, बहरा दिया। पहुंच गए हैं भगवान के पास। पूछा प्रभु ये मेरी लब्धि का है या किसी और की लब्धि का है? क्या पूछा? हे प्रभु ये मेरी लब्धि का मतलब मेरी एबिलिटी के कारण, मेरे पुण्य के कारण मिला है या किसी के पुण्य के कारण मिला है? तो भगवान ने क्या आंसर दिया, ये आपकी लब्धि का। ये किनकी लब्धि का आया है? श्री कृष्ण महाराज का इतना इन्फ्लुएंस है लोगों में, उन्हें देख कर के आपके पात्रे में लड्डू आए। तो यहाँ पर सिंपल समझना है, वहाँ पर तो स्टोरी तो आगे चलेगी कि वो लड्डू परखने के लिए जाते हैं, चूरते चूरते उन्हें क्या हो जाता है, केवल। मगर यहाँ ये समझना है कि वासुदेव श्री कृष्ण जी की लब्धि, उनका पुण्य किसके काम आ रहा है? किसके काम आ रहा है? इट मीन्स हमें क्या सोचना चाहिए कि बहुत बार बोल देते ना फैमिली में भी, पता नहीं किंदे पागदा खा रहे हैं, बोल देते हैं ना। अब ऐसे ही हम देखें कि यदि कोई देव सहयोग बनता है, आप पाठ करते हो उसमें सहधर्मिता है, वो सहयोगी बना। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा वो अंतराय कर्म कट गया हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा अंतराय कर्म कट गया हो, मगर तुम्हें मिल रहा है, किसकी पुण्यवाणी से मिल रहा है? भगवान के नाम की पुण्यवाणी। तुम वो उच्चारण कर रहे हो तो तुम्हारा सहयोग करने के लिए कोई आ गया। ये तो है व्यवहारिक घटना, मगर निश्चय से देखे तो तुम्हें ऐसा संयोग भी तब मिलेगा जब तुम्हारा पुण्य उदय में होगा। ऐसा संयोग भी कब मिलेगा? जब तुम्हारा पुण्य उदय होगा। तो दुनिया में अक्सर धर्म करने वाले लोग इसलिए करते हैं हमारे काम सवल्ले होते रहेंगे, काम में कोई अड़चन बाधा नहीं आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी। मगर जब सब कुछ मिल जाता है मगर फिर भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वहाँ पर उसे यही आंसर मिलता है कि धर्म से, पाठ से, जाप से शक्ति तो मिलती है, मगर डिपेंड करता है उस शक्ति का तुम क्या प्रयोग करते हो। और शक्ति का प्रयोग कर्म काटने में भी कर सकते हो, और शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कर सकते। इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पाठों में इतनी शक्ति है कि आप अपनी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। मगर ये देखा जाए एक आत्मार्थी का मार्ग, आत्मार्थी का मार्ग नहीं। तो वो क्या सोचता है कि मेरे कर्म कटे, मैं भक्ति करूं, मैं भी उन जैसा बन सकूं, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं। और क्या गुनगुनाता है,
मेरी रसना जो मेरी रसना जो प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरी रसना जो प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह। ओ आदिनाथ निकले, ओ आदिनाथ, ओ अजितनाथ निकले, अजित। ओ संभवनाथ निकले, ओ संभव। हो अभिनंदन निकले, हो अभि। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। मेरे नयनों में आकर समाओ प्रभु, मेरे नयनों में आकर मेरे दिल की लगी को बुझाओ प्रभु, मेरे दिल की लगी को। यही रोम रोम विचो आठों याम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह। ओ सुनती नाथ निकले, ओ सुनती। ओ पदम प्रभु निकले, ओ पदम। सुपार्श्वनाथ निकले, सुपार्श्व। ओ चंदर प्रभ निकले, ओ चंदर। तेरे दर्शन की चाहत में हरदम करूं, तेरे दर्शन की चाहत में। हो तेरे चरणों का ध्यान मैं नित्य उठ धरूं, तेरे चरणों का। तेरे ध्यान विच तन विचों प्राण निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ सुबुधिनाथ निकले, ओ शीतलनाथ। ओ सुबुधिनाथ निकले, ओ शीतल। श्रेयांसनाथ निकले, ओ वासु पूज्य निकले, श्रेयांसनाथ निकले, ओ वासु। ओ विमलनाथ निकले, अनंत। ओ धर्मनाथ निकले, ओ शांति। ओ
मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। पड़ा चरणों में दास पुकारे प्रभु, पड़ा चरणों में दास। छोड़ दुनिया के झूठे सहारे प्रभु, छोड़ रंग रंग विच तेनू ही प्रणाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। ओ कुंथु नाथ निकले, ओ कुंथु ओ अरनाथ निकले, ओ ओ मल्ले प्रभु निकले, ओ मल्ले मुनि सुव्रत निकले, ओ मुने ओ नमी नाथ निकले, ओ नमी अरिष्ट नेमि निकले, अरिष्ट ओ पार्श्वनाथ निकले, ओ पार्श्व ओ महावीर स्वामी निकले, ओ महावीर। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल शोभा। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम, हर घड़ी हर पल शोभा। भगवान से पूछा, प्रभु जो कोई 24 तीर्थंकरों के गुणगान गाता है, उनकी भक्ति में मगन होकर के झूमने लग जाता है, क्या उसको कोई फल मिलता है? तो भगवान ने बोला, उस व्यक्ति की दृष्टि निर्मल हो जाती है। क्या निर्मल हो जाती है? उस व्यक्ति का दृष्टिकोण धर्म के अकॉर्डिंगली चलने लग जाता है, उसका नज़रिया धर्म के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। उस व्यक्ति ने जो दुर्लभ बुद्धि के कर्म बांधे थे, कौन से कर्म? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख
ओ पौंदे पौंदे पाड़ी देंदा सोके धूटे हरे कर देंदा पौंदे पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ केड़ा माली बन के ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया ओ मैनू वेख लैण दे के माथा ओ मैनू वेख लैण दे के माथा ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बुलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? निजी स्वरूप। और किसी को याद हो हम क्या टॉपिक पर बोल रहे थे? ध्यान से सुन रहे हो मतलब। तो 24 तीर्थंकर भगवान, जो कोई भी उनकी स्तुति करता है तो स्तुति से उसके दुर्लभ बुद्धि के कर्म टूटते। कौन से कर्म? सिंपल एक वर्ड है बोधि। बोधि नमोत्थनम के पाठ में बोलते ना, बोहि दयानंद। बोधि का मतलब समझ। बुद्धि का मतलब, वैसे 3 तरह की बुद्धि होती है ठाणंग जी सूत्र के अकॉर्डिंगली देखे। ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। मीन्स हमारी बुद्धि का ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ पाना, हर चीज़ लॉजिकली हमें समझ में आ जाए, वो कौन सी बुद्धि? ज्ञान बुद्धि। दूसरा है दर्शन बुद्धि, मीन्स हमारे समझ भी आए। एक होता है माइंड से किसी चीज़ को, ब्रेन वाइज किसी चीज़ को समझना, एक होता है हार्ट वाइज किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। 2 बातें होती है ना। बहुत सी चीज़ें अब 2 और 2 4 होते हैं, ब्रेन तो एक्सेप्ट करता है। मगर अब जो श्रद्धा का मार्ग है, वो श्रद्धा का मार्ग कहता है तमेव सच्चम निसंगम जन जिणेहि पवय्यम। वो सब कुछ सत्य है जो जिनेश्वर भगवान ने कहा, वीतराग आत्माओं ने कहा। मेरा दिमाग उसको नहीं समझ पा रहा, ये मेरा कसूर है, ये भगवान का कसूर। मगर मेरा हृदय तो स्वीकार कर सकता है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो तुम्हें ब्रेन वाइज ठीक नहीं लगती, मगर तुम्हारा दिल उस चीज़ के लिए क्या कहता है, ये चीज़। तो मैं धर्म के बातों को हृदय से स्वीकार कर पाऊँ, ये है दर्शन बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि? तीसरा है चारित्र बुद्धि। प्रैक्टिकली मैं उन चीज़ों को जिंदगी में अपना सकूं जिन चीज़ों से आत्मा का कल्याण होगा। अर्थात वहाँ पर कोई चीज़ अपनानी भी होगी, कोई चीज़ छोड़नी भी होगी। मीन्स बुराई को छोड़ना, उसमें एफर्ट लगेगी। खाने को छोड़ना, उसमें भी एफर्ट लगेगी। क्रोध को छोड़ना, उसमें भी एफर्ट लगेगी। जीव दया पालना, उसमें भी एफर्ट लगेगी। जहाँ जहाँ भी एफर्ट लगती है वो सारे के सारे चारित्र के अंग है। किसके अंग हैं? तो जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से युक्त होता है, मीन्स ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और चारित्र बुद्धि। तो दुर्लभ बुद्धि का मतलब, दुर्लभ शब्द कौन सा? आप में से बस स्टॉप पे कौन कौन गया है? सारे गए ना। तो वहाँ पर ना एक लिखा होता है सुलभ शौचालय। आ गए याद सबको? अब सुलभ का मतलब
आसान, इजी, और पंजाबी में इजी और समझो, सुलभ। लभना किसी चीज़ का, लभना मतलब मिलना, लभ गई कोई चीज़, इजीली लभ गई। इजीली लभ गई मतलब सुलभ। और जिस चीज़ को लभने में, ढूंढने में, पाने में बड़ा जोर लगाना पड़े, बड़े दुख सहने पड़े, बड़ा कष्ट सहना पड़े, उसका नाम होता है दुर्लभ। उसका नाम, तो जो हमने तीर्थंकरों की अवज्ञा, तिरस्कार, अशातना करके, क्या होते हैं यूँ ही मनगढ़ंत चीज़ें हैं, अपने आप बनाई हुई हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं होता, किसी के पास केवल ज्ञान नहीं होता, कोई मोक्ष नहीं होता, यूँ ही फलाना अपनी बातें चलाते रहते हैं। अब ऐसा कितनी बार बोला होगा, जो लोग बोल रहे हैं उनकी यस में यस करके अनुमोदना भी करी होगी, हमें आज याद नहीं। मगर जो कर्म बंधे हैं वो दुर्लभ बुद्धि हमें धर्म से दूर रखते हैं। किससे दूर रखते हैं? धर्म मतलब जो सत्य है, जो सही है, जो एक्यूरेट है, उस एक्यूरेट नॉलेज से, उस एक्यूरेट बिलीफ से और उस एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन से, तीनों से हमें दूर रखते हैं। उसका नाम है दुर्लभ बुद्धि। उसका नाम, तो हम जब तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं तो हमारे दुर्लभ बुद्धि के कर्म कट जाते हैं। कौन से कर्म? हमें ज्ञान की प्राप्ति भी इजीली हो जाएगी, हमारी श्रद्धा भी निर्मल, निर्मल मतलब किसी तरह से, किसी दोष से युक्त नहीं होगी। हमारी श्रद्धा अपने धर्म पे मजबूत रहेगी। दुनिया में क्या होता है होने दो, मगर आपकी आत्मा डिस्टर्ब नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने तीर्थंकरों की स्तुति करके अपनी दुर्लभ बुद्धि के कर्म इतने क्षीण कर रखे। और प्रैक्टिकली भी चारित्र में, सामायिक में, स्वाध्याय में, तपस्या में आपको आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि आपने तीर्थंकरों की भावपूर्वक स्तुति करके कर्म काट लिए। और विचार करना, आज लॉजिकल ज़्यादा हो गए हैं और उसके साथ साथ किंतु परंतु कमी नोटिस करने में ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाने लग पड़ा है। इसलिए इवन अपने तीर्थंकर भगवंतों की भी भक्ति दिल से नहीं कर पाते। और जब तीर्थंकरों की भक्ति दिल से नहीं करते तो गुरुओं की भक्ति तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी किनकी भक्ति है? तीर्थंकरों की। और उन तीर्थंकर आत्माओं के स्वरूप को जानना भी और उनकी लाइफ हिस्ट्री से रूबरू भी होना और फिर श्रद्धापूर्वक उनका गुण कीर्तन करना। भले 24 गा रहे हो, आनंद में खो जाओ। कभी देखा होगा लोग वृंदावन जाते हैं, कभी बोलते हैं मूर्ति के आगे खड़े खड़े आंखों से। अब वहाँ का एम्बियंस ऐसा क्यों बना? क्योंकि भक्त हृदय होकर के वहाँ जाते हैं। आप अपने भी गुरुओं के, अपने भी वीतराग प्रभु की कोई प्रतिमा भी है, वहाँ जाकर के भक्ति से उन्हें निहारते हो, उनके गुणों को याद करते हो, तो भक्ति के आंसू आपके भी आ जाए। जो आनंद वो लोग ले रहे हैं, वो आनंद भक्ति का, प्रेम का आप भी ले सकते। और उससे कितने कर्मों की निर्जरा हो सकती है, क्योंकि आपने एक वीतराग परमात्मा की भक्ति की है, किसी सरागी देवी देवता की भक्ति। और वो भक्ति भी तुम्हें भगवान बनाने में सामर्थ्य रखती है। मगर यदि हम भक्ति ही उस व्यक्ति की कर रहे हैं जिसके अंदर समता नहीं है, जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं है, जिसके अंदर खुद स्टेबिलिटी नहीं है, तो याद रखना आपकी इस आत्मा को भी कभी स्टेबिलिटी मिलने वाली। हमारा ये पाथ तो हमें बड़े पुण्यों से मिल गया, ये बाय फॉल्ट नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लक से मिला है। और यदि मिला है तो हमें दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया के पीछे दौड़ने के लिए अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। इस अपनी हिस्ट्री को जानोगे तो अपने आप धीरे धीरे आपके उखड़ते कदम धर्म के मार्ग पर जुड़ेंगे भी, और आप जो चाहते हैं वो आपको अपने धर्म से भी मिलने लग जाएगा। तो क्या कहना है? ओ दुनिया तो की मंगना है, दुनिया खुद मंगती है, दुनिया तो की मंगना, दुनिया खुद। जरा सोच समझ के तू
दामन ये फैलाया कर, जरा सोच तू, दामन ये बंद या तो बंदगे तो कंद जीना चुराया कर, जग आपी मन जाना तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना तू रब नु मन। तो आप भले 65 छंद है, भले लोकस है, भले आप अनंत चौबीसी इत्यादि वो गुनगुनाते हैं, और भले आप आरतियां ही काउंट कर लो, विनय चंद चौबीसी है, पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब जो प्रार्थनाओं में गुनगुनाते थे, भले आपकी एक आरती जय बोलो महावीर आप उसको भी बड़े दिल से भावों से गाते हो, तो कहा है कि एक तीर्थंकर की उपासना से सभी तीर्थंकरों की उपासना का फल मिल जाता है, और एक की अशातना करने से सभी की अशातना का भी वो दुष्फल मिलता है। इसलिए तीर्थंकरों की महिमा को जानने, गुरुओं के पास बैठते हैं, इधर उधर की बातों से भगवान की हिस्ट्री के बारे में पूछे, भगवान के किसी इंस्पिरेशनल किसी दृष्टांत के बारे में पूछे, जिससे आपकी श्रद्धा निर्मल हो, जिससे आपका वैराग्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, और जब वो बढ़ेगा तो धर्म अच्छा लगेगा, धर्म में आनंद भी आएगा, और ये आनंद आपको निर्भय बनाएगा, क्योंकि दुनिया के कट थ्रॉट कंपटीशन में, दुनिया की चहलकदमी में ज़्यादा शुमार होकर के चलोगे तो धीरे धीरे जो नहीं करना वो भी कर बैठोगे, तो फिर जो कर्म का भुगतान है वो भोगे बिना तो होने वाला नहीं। तो वीतराग के धर्म को समझना, दूसरा स्टेप चतुर्विंशति स्तव, अब तीसरा पॉइंट आएगा वंदना, और उसके बारे में कल श्रवण करेंगे। और गोल्फलिंग वालों की बहुत भावना थी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में, और बहन शिल्पा बैठी हुई है, और निर्मल जी उनके ससुर जी हो, तो जब भी आना गुरुदेव गोल्फलिंग आना है, हमारी कोठी में रुकना है, और भाई विजय जी और उनका भी यही होता है, हमारा जब आना है हमारे फ्लैट में रुकना है। तो खैर व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंगली विनतियाँ तो सबकी रहती है, सारे आपके गोल्फलिंग वालों के जब जब आते रहते थे तो विनती भावना रखते थे। तो गुरुदेवों ने आज का रात्रि प्रवास भाई निर्मल जी के रखा है, और प्रवचन आपका श्री संघ जो होशियारपुर भी आया, क्योंकि मेन हमेशा श्री संघ होता है, और श्री संघ की बहुत भावना थी कि गुरुदेव पधारे, तो गुरुदेव ही नहीं पधारे बल्कि चतुर्विध संघ यहाँ आ गया, महासाधु श्री जी भी पधार गए, गुरुदेव भी पधार गए, साधु साध्वी जी पधार गए। तो कल का जो दिन है, कल का दिन भाई विजय जी के उनके निवास स्थान पे रहेंगे, बाकी सायंकाल की जैसी व्यवस्था रहेगी, प्रवचन यहीं पर रहेगा। अब गुरुदेव अपने पावनमय मंगलमय श्रीमुख से जिनवाणी का प्रसाद देंगे, इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता, जीर्ण वयन जे करंती भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काय, भव
सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। टाइम का कैसे करिए, मुझे टाइम का कैसे पता चलेगा? नहीं है। चलो जब थक जाऊंगा तो कितनी की देर बोलूंगा। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, देखो ये संसार कैसा है। कोई ऐसा है जो अपने आप को मूर्ख कहलाने के लिए तैयार हो, कोई ऐसा है अपने आप को मूर्ख कहलाने के लिए तैयार हो। वैसे कह दे हमारे मैं तैयार हूँ, जो किसी ने 2-4 बार कह दिया ना तो सारा खाया पिया हजम हो जाएगा, कहता अच्छा नहीं लगता। और बुद्धिमान जो बड़ा समझदार है, जो बड़ा अच्छा है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, इसके लिए तो सारे तैयार होंगे। लेकिन किसी के कहने से कोई मूर्ख नहीं बनेगा और किसी के कहने से कोई बुद्धिमान नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? वह अपनी सोच, अपने विचार, अपनी समझ, इनसे बनेगा। अच्छा, मैं आपसे बातें करूंगा क्योंकि कथा तो प्रभास ने सुना दी है। आप में बच्चे भी होंगे, सारे हैं। एक प्लेट में बढ़िया कंपनी का बढ़िया सा चॉकलेट खोल के रखा हुआ, थोड़ा सा, सारा नहीं खोला ताकि मक्खियां न बैठ जाए। और एक और सोने की चैन। किसी ने कहा दोनों में से एक ले लो, दोनों में से एक ले लो। किसके ऊपर नजर पड़ेगी? चैन पर। बच्चे की नजर पड़ेगी चॉकलेट पर, बच्चे की। और तुम्हारी नजर किसके ऊपर पड़ेगी? चैन के ऊपर। लेकिन याद रखना, ये चैन आपके गले की शोभा तो बढ़ा देगी, लेकिन बाकी दूसरी चैन छीन लेगी। क्यों? मानो कहीं रख दिया है ना, फिर चैन नहीं होगी, कोई उठा के ना ले जा।
क्योंकि सबकी नज़र किसकी ओर जाएगी? चैन की ओर। अच्छा, इतना तो समझ गए। अच्छा, एक लोहे की चैन है, एक तांबे की है, एक चांदी की है और एक सोने की है। किसी ने कहा कोई एक उठा लो, किसको उठाओगे? कौन कौन उठाएगा भला? सारे तैयार हैं। और लोहे की चैन, तांबे वाली, चांदी वाली, प्राथमिकता किसको है? ये तो बातें बड़ी जल्दी समझ आ गई। और जिस बात पर मैंने आना है, एक है साधु जीवन, एक है श्रावक जीवन, एक है अविरति सम्यक दृष्टि का जीवन, और एक है मिथ्या दृष्टि का जीवन। अब देखो किस पर हाथ डालोगे? सोने की चैन, हीरों का हार, उसके समान कौन है? साधु जीवन। और श्रावक जीवन, चांदी वाला, और तांबे का सम्यक दृष्टि, और लोहे वाला। अब देखो कौन किसको लेगा? कौन किसको लेगा? कहते हीरों का हार गरीब नहीं ले सकता। कौन लेगा? जो संपन्न होगा और जिसको उसकी कीमत का पता होगा। एक बार चांदनी चौक में थे, किसी जौहरी के गोचरी को गए थे, तो रास्ते में उसकी दुकान आ गई। कहते महाराज जहाँ चरण डालो। चले गए, वह दिखाने लगा। कहते महाराज ये इतने हजार का है। काफी पुरानी बात आज की नहीं। जो इतने हजार का इतना है। मैंने कहा इनको खरीदता कौन है? कहते लोग खरीदते हैं बड़े शौक से। कौन? जिनको इसके गुण का, जिनको इनकी क्वालिटी का पता है वो खरीदते हैं, और जिनको नहीं है वो पत्थर समझ के छोड़ देते हैं। अब जो आपके सामने रख दिया, कौन किसको लेगा? चमक तो सबको अच्छी लगती है, जब असली चमक नहीं मिलती फिर वह नकली चमक की ओर। जानते हैं एक तो असली मोती होते हैं और एक आर्टिफिशियल। प्राथमिकता किसकी? क्योंकि उनको पता है अब जिसकी आत्मा सोई है, किसमें? अज्ञानता के अंधेरे में, मोह के अंदर, मोह निद्रा में सोई है, उसको लोहा अच्छा लगता है। वो हीरे सोना वो उसको अच्छे नहीं लगते। आप देखो एक मक्खी है, एक मधुमक्खी है, किसको क्या अच्छा लगता है? मक्खी कहाँ जाती है और मधुमक्खी कहाँ जाती है? मधुमक्खी फूलों पर जाती है, जहाँ पराग है, जहाँ रस है, जहाँ सुगंध है, और दूसरी मक्खी उसकी ओर देखती भी नहीं है। गंदगी की ओर मधुमक्खी नहीं देखती, और गंदगी वाली मक्खी जो है उन फूलों की ओर नहीं जाती।
अब हमने देखना है हम कौन सी मक्खी हैं। चलो जो हैं वो तो हैं, ये तो पूर्व जन्म की करनी है, लेकिन बनना कैसा चाहिए, किसके समान है? मधुमक्खी। अब एक बात और भी है, देखो मधुमक्खी रस कैसा लेती है और डंक कैसा मारती है। डंक में क्या है? कड़वाहट, जहर। और मुंह से क्या करती हैं? कैसा रस लेती है? वह खाती कैसा है, देती क्या है? ऐसे संसार के लोग खाते तो बढ़िया है, लेकिन देते क्या है? हमने केवल मधुमक्खी का वो ही गुण लेना है, डंक मारने वाला नहीं। उस पराग जिसमें रस है, मधुरता है, उस गुण को देखना। अब जिसके पास पैसा होगा वो उस बढ़िया हार को, आभूषण को ले लेगा और गले में, शरीर में डाल के अपने शरीर की शोभा को बढ़ाएगा। और लोग कहेंगे उसको देख के, ये व्यक्ति कैसा है, संपन्न। अब दूसरी ओर इन आभूषणों ने शरीर की शोभा तो बढ़ाई, लेकिन आत्मा की, वह तो आत्मा की है ना। आत्मा की शोभा कब बढ़ेगी? आत्मा की शोभा इन आभूषणों से नहीं होगी। देखो देवता के पास आभूषण ज्यादा होते हैं या साधु के पास, साध्वी के पास? किनके पास होते हैं? एक तो पैरों से लेकर के गले तक, मुंह तक आभूषणों से लदा पड़ा है, और एक के पास कुछ भी नहीं है। तो कौन किसको देखने जाता? देवता साधु के पास आते हैं, साधु देवता के पास जाते हैं। लेकिन आजकल तो देवता के भी साधु सतियां बहुत घूमते हैं। क्यों? अंदर की लाइट अभी जगी नहीं, आत्मा की पहचान हुई नहीं है। कहते यदि आप अरिहंत परमात्मा के उपासक हैं, उस मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आपकी आत्मा की शोभा बढ़ेगी, जिसको देखने के लिए देवलोकों के देवता भी आएंगे। और जो भौतिक संपदा की ओर जा रहे हैं, वो अपने शरीर की शोभा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आत्मा की शोभा उससे नहीं बढ़ेगी। आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले कौन हैं? पहला साधु धर्म। पहला धर्म क्या है? साधु धर्म। महाव्रतों की आराधना, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति 3 गुप्ती, 10 यति धर्म की आराधना, जो दुनिया का सर्वोत्तम रसायन है। इसका जो सेवन करते हैं, उनकी जन्म जन्म की कर्मों की बीमारियां क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। लेकिन इसको हर कोई पचा नहीं सकता। कौन पचा सकता है? जो जन्म जन्म का साधक, जन्म जन्म का योगी है। भगवान जन्म जन्म के योगी थे, उनके अंदर ये धर्म पूर्ण रूप से अवतरित हुआ, और वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके कहाँ हुए? सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला कौन है? परमात्मा की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है? परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन सा है? जे मार्ग तो 2 हैं। पहला साधु धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अब जिसके अंदर
साधु धर्म अपनाने की योग्यता है, वह साधु धर्म की उपासना, साधु धर्म की आराधना करता है। और जिसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं, तो वह सोचता है वो लोग धन्य हैं जिनके जीवन में साधु जीवन पूर्ण रूप से आ गया, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतना बल नहीं, चलो मैं साधु जीवन नहीं अपना सकता तो कम से कम श्रद्धा के रूप में अरिहंत परमात्मा को ग्रहण करूं। मेरे परमात्मा कौन? मेरे देव कौन? अरिहंतो में देवो। अरिहंत भगवान की उपासना, दुनिया के दूसरे देव हैं, हम उनकी अवज्ञा नहीं करते, वो अपने स्थान पर हैं, उनकी अपनी योग्यता है, लेकिन जिनको मैंने स्वीकार किया है वो कौन है? अरिहंत परमात्मा। राजा श्रेणिक ने अरिहंत परमात्मा के प्रति आस्था रखी थी। जब वो आस्था रखी है, नरक आयु पूरे में बंध चुका था, वो आयु बंधा हुआ टूटता नहीं है, लेकिन अरिहंत परमात्मा के प्रति आस्था, जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, इसका आराधन करके अनंत जीव संसार पार कर गए। कितने लोग वर्तमान में भी संसार को पार कर रहे हैं। जब कोई तरेगा तो इसी मार्ग पर चल करके तरेगा, और कोई रास्ता नहीं है। वो लोग धन्य हैं जो साधु जीवन को अपनाते हैं और पालते हैं। कितना परिवार राजा श्रेणी का इस जिन शासन में दीक्षित हुआ, कितने मोक्ष में गए, कितने वैमानिक देवलोकों में गए। जिन्होंने इस शासन को ठुकराया वो नरकों में भी गए। राजा श्रेणी के परिवार से जीव जो है, त्रयंच गति का दृष्टांत नहीं मिलता। नरक में जाने वाले भी काल कुमार आदि, देवलोक में भी जाने वाले हैं, सिद्ध गति को भी जाने वाले हैं। अब वहाँ से आ करके कितने जीव जो देवलोकों में गए हैं, नरकों में गए हैं, लेकिन आस्था थी, हिंसा के कारण भटक गए, अब पश्चाताप है, वहां से निकलेंगे, अपनी भूल का सुधार करेंगे, कर्म क्षय करके फिर सिद्ध गति को जाएंगे। तो कहा जिनके अंदर क्षोभशम का बल है, कहते साधु जीवन किसको आता है? जिनकी 15 मोहनी कर्म की प्रकृतियां जो हल्की होंगी। पहला तो 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी, सम्यक तो मोहनी, अनंतानुबंधी के कषाय, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी के कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय, जो 12 प्रकृतियां और 3 दर्शन मोहनी की जब जो हल्की पड़ेंगी, शांत होंगी, तो आत्मा को साधु धर्म आएगा। कहते हैं अनंतानुबंधी के कषाय, मिथ्यात्व, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व जब जो हल्के पड़ते हैं तो आत्मा सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है। और इनके साथ अप्रत्याख्यानी कषाय शांत होते हैं तो आत्मा का श्रावक जीवन का दरवाजा खुलता है। श्रावक जीवन उसके जीवन में आएगा। और जब प्रत्याख्याना वर्ण जे कषाय शांत होंगे तो आत्मा के अंदर साधु जीवन का दरवाजा खुलेगा, वो आएगा। जिनके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है उनके लिए ये संभव नहीं है। मानो आ भी जाते हैं, कोई देखा देखी, कोई किसी की प्रेरणा से, अंदर योग्यता ना होने के कारण से वह जीवन में परिणत नहीं होता, वो अभावन दशा नहीं आती। नहीं आने के कारण से फिर क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं निमित्त मिलने पर।
तो इसलिए कहा जाता है वो लोग सौभाग्यशाली जो जिन शासन इस मार्ग के अनुगामी। कहते हैं जे अनुमोदना, अनुमोदना से जीव कितने कर्म काट लेता। कहते हैं मैं साधु नहीं बन सकता, जो बन रहे हैं वो धन्य है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका जीवन सफल है। मैं अभी बीच में अटका हूं, मेरे भी पाप कर्म नष्ट हो, मेरा भी जो रास्ता खुले और मैं भी इस नंदन वन में विहार करूं। जे बाहर से नंदन वन नहीं, लेकिन अंदर से क्या है, आत्मा की सच्ची समाधि का कारण है। आत्मा को समाधि, समाधि तो सारे चाहते हैं, समाधि का मतलब आत्मिक शांति, जे तो सारे चाहते हैं हमें भी शांति मिले। लेकिन मिलेगी कैसे? जब अपना घर साफ होगा, जब अपना घर साफ होगा तब शांति से नींद आएगी। घर के अंदर गंदगी के ढेर लगे हैं, वहां पर शांति से नींद नहीं आएगी। तो हमारी आत्मा के अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है, इसको देखने की जरूरत है। हमारी आत्मा के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है, जो हमारे को कैसे पता चलेगा? दिखाई तो नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। शरीर का चिंतन करते हैं, इसकी अनुप्रेक्षा करते हैं, तो ऊपर से तो कई रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जब इससे थोड़ा उतरे तो सबका रंग क्या है? मांस का रंग क्या है? एक जैसा ही है। खून का रंग क्या है? एक जैसा है। हड्डियों का रंग कैसा है? एक जैसा है। मज्जा कैसी है? एक जैसी है। देखने के लिए एक जैसी है, लेकिन गुणवत्ता क्वालिटियां सबकी क्या है? अलग अलग। आगे आत्मा की ओर देखें, कहते जे तो अंदर के एक जैसे हो गए, लेकिन आत्मा तो सब एक जैसी नहीं है। क्यों एक जैसी नहीं है? वो कर्मों के कारण से, कर्म उदय के कारण से। अब कहा जाता है जैसे ऊपर की चमड़ी उतार दो सारे एक जैसे हैं, ऐसे यदि कर्मों के आवरणों को उतार दिया जाए तो इन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जे क्लेश कब तक है? जब तक कर्मों के आवरण है। जिस समय आवरण मिट जाएंगे तो सारे के सारे क्लेश क्या हो जाएंगे? जे आजकल ऐसी विद्या नहीं है। कहते जिस समय भगवान के पास कोई फिसलने लगता ना, फिसलने का मतलब इस त्याग में जीवन से, साधु जीवन से फिसलने लगता और वो भगवान के पास आता, फिर भगवान उसका पूर्व जन्म की गाथा सुनाते। तू क्या था? जैसे मेघ कुमार को सुनाई। फिसलने लगा था ना, घर जाने लगा था, इसलिए आया था। कल कितने ठाठ से दीक्षा हुई थी, लेकिन आज रातों रात उसका चित्त बदल गया जब भगवान के पास आया। कहते हैं समुद्र के किनारे आकर के फिर क्या डूबने के लिए समुद्र के बीच में चल पड़ा। फिर भगवान ने 2 जन्मों की कथा सुनाई। भगवान तो कितने जन्मों की कथाएं सुना सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन वो तो जानते थे। कहते तू हाथी था, सुमेरु प्रभ तेरा नाम था, 1000 हाथियों के समूह का तू प्रमुख था। 2 दांतों वाले तो हाथी दिखाई देते, तेरे 6 दांत थे। गंध हस्ती था, कैसे जंगल में आग लगी है, कैसे तू वहां से भटका है, भूख प्यास कैसे तड़फा रही है। और जब जंगल की आग से बचा तो भूख और प्यास ने जोर डाला। जब एक तालाब देखा तो पानी थोड़ा कीचड़, जल्दबाजी में जो तीर्थ किनारा था जहाँ से लोग आते जाते थे उससे ना कर सीधा चला गया और बीच में कीचड़ के फंस गया। जब कीचड़ में फंस गया
ना आगे ना पीछे, पानी तक पहुंचा नहीं, पीछे निकल नहीं सकता। थोड़ी देर बाद एक और नौजवान हाथी आया, उसने पानी पिया, फिर चारों ओर देखा। जब तेरे को देखा तो पूरब का बैर याद आ गया। जब मैं बच्चा था, ये बड़ा था, मेरी कैसे इसने दुर्गति की थी, आज ये फंसा है, मैं बदला ले सकता हूं। कहते हैं दुश्मन बनाना आसान होता है, लेकिन दुश्मन को निभाना आसान नहीं होता। आया है बड़ा गुस्से से तमाया हुआ, वो तो फंसा हुआ है, मरे जैसा है। कहते हैं अब उसके ऊपर क्या अपनी शूरवीरता दिखाते हो? शूरवीरता तो तब है वो भी बाहर निकले और तुम भी क्या हो, बाहर हो। लेकिन वो सोचता ये तो मौका है, आया है, तीखे तीखे दांत कितने मोटे होते। और जिस समय कोई अंदर से टेस्ट करना होता है ना, डॉक्टर लंबी सी मोटी सी सुई जब शरीर में क्या करते हैं, अंदर करते हैं, तो क्या दशा होती। और इतने मोटे मोटे दांत उसके जगह जगह उसने शरीर के अंदर चुबा दिया और वह चिल्ला रहा है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। शरीर छलनी हो गया, खून ही खून बह रहा है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो चला गया और वो सुमेरु प्रभ तड़फ रहा। और दाह ज्वर पैदा हो गया, 7 दिन तक तड़फता रहा। कोई उसको पानी पूछने वाला नहीं, कोई उसकी मल्लम पट्टी करने वाला नहीं, कोई उसको चारा देने वाला नहीं। देखो जो होती अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के कष्ट सहे जाते हैं। मजबूरी से कष्ट कितने सहने पड़ते हैं। अपनी इच्छा से थोड़ा भी सहन करो ना तो महान निर्जरा होती है। और बिना इच्छा के कितना सहन करता है महान निर्जरा, तो क्या अल्प से भी अल्प होती है। नरकों में कितना दुख है जिसका कोई आर पार नहीं। और जहाँ पर किसी ने पोषद लिया है, जब लिया था तब मौसम ठंडा था और बाद में धूप जो निकली है सारी कसर निकाल दी उसने। अब कितनी प्यास लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। कहते हैं उस कष्ट को आप समता से सहन कर ले तो इतने कर्म कट जाते हैं। संभव है नरकों में इतने कर्म लाखों वर्षों में भी ना कटे, करोड़ों वर्षों में भी ना कटे। लेकिन वहाँ बेबस हो नरकों में, और जहाँ पर आप अपने बस में हैं, ज्ञान पूर्वक साधना की जाए तो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनती। वह मोक्ष के रास्ते को, मार्ग को प्रशस्त करती हैं। और बिना ज्ञान के जो सही जाती है वह मोक्ष मार्ग में सहायक प्राय करके नहीं होती। अब वहाँ से प्राण छोड़े, फिर हाथी के रूप में, पहले 6 दांतों वाला था, 4 दांतों वाला। ये आप सुनते हैं कैसे उसने जाति स्मरण ज्ञान हुआ। आग के प्रकोप से बचने के लिए कैसे 4 कोस का उसने मांडला बनाया। और जब अगले साल आग लगी है, बचने के लिए आए हैं तो क्या देखा, सारे कैसे दुबके हुए हैं, एक दूसरे को धक्का देते गए। जगह मिली, बड़ी मुश्किल से बनाई, शरीर में खुजली हुई, पैर उठाया, एक खरगोश धक्के खाते खाते उस पैर की जगह मिली। सोचता शुक्र है मेरे को जगह मिली। लेकिन जब हाथी पैर रखने लगा तो उसको लगा जहाँ तो कोई बैठा है। अनुकंपावश, दयावश भगवान कहते 2.5 दिन तक जंगल में आग लगी रही और तेने पैर ऊपर उठाए रखा। इस अनुकंपा के कारण तेने संसार को सीमित कर लिया। कितना क्षोभक्षम इस जीवन की आधारशिला बांध ली। जो रत्न आज तक नहीं मिला था उसकी योग्यता मिल गई। जब सारे चले गए 2.5 दिन के बाद 3 दिन तक आप क्या
जब पैर सीधा करने लग पड़े नीचे गिर गए, 3 दिन तक तड़पते रहे, लेकिन जब प्राण छोड़े वहां से काल करके राजा सैनिक धारणी रानी उसके घर में आए हो। दौला आपका पूर्ण कराया किसने? अभय कुमार ने। नाम क्या रखा? मेघ कुमार। युवावस्था को प्राप्त हुए, 72 कलाओं का ज्ञान सीखा, विवाह हुआ और उसके बाद मेरा उपदेश सुन के क्या बने? तुम साधु बने। जब ये सुना उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, सब कुछ सामने आगे फिल्म। हे भगवान, मैं समुद्र के किनारे आके फिर डूबने के लिए जा रहा था, भला हो भगवान का। जैसे कोई बच्चा ऊपर से गिर रहा है, नीचे कोई खड़ा है तो ऐसे झोली फैला के उसको संभाल लेता है, ऐसे भगवान ने मेरे को क्या कर लिया? संभाल लिया। भगवान के चरणों में मस्तक झुका दिया। भगवान, आज के बाद इन 2 आंखों को छोड़ करके बाकी सारा शरीर संग की सेवा में समर्पित है। मैं भाव से गिर चुका हूं, अब दोबारा फिर संयम। फिर संयम में आरूढ़ हुए। 12 साल का संयम आया, 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की, गुण रत्न संवत्सर तप किया, भगवान की आज्ञा लेकर के संथारा लिया, सबसे खिमत खमोना किया, सब अपनी निंदना आलोचना की। 1 महीने का संथारा आया, समाधि पूर्वक काल करके 22 में देवलोक में 33 सागरोपम की आयु के देवता बने। श्री गौतम स्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने कहा कि जहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, 1 जन्म लेके पुनः प्रतिबोध पा करके इस संयम मार्ग पर आके कर्म क्षय करके कहाँ चला जाएगा? सिद्ध गति को प्राप्त। वही मार्ग हमारा है, वो मार्ग पर आपको चलना है। अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म, जे साधु धर्म, जे श्रावक धर्म क्या है? समुद्र को पार करने के लिए जैसे जहाज बेड़े होते हैं, ऐसे जे जिन शासन इस संसार समुद्र को पार करने का एक अलौकिक जहाज, धर्म का जहाज सौभाग्य से मिला है। बस इस जीवन को सफल बनाना है। समय प्रतिदिन कम होता जा रहा है। धर्म आराधना के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाए। जब जिन्होंने सफल बना लिया उनको बड़ी खुशी होती है। जब प्रमाद में पड़ के गवा देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। हमें कितना अच्छा अवसर मिला था लेकिन लाभ नहीं उठाया। कहते समय है, लाभ उठा लें ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। समय काफ़ी हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। ना दया बोलांदा ना तोले ना मोले, ना एक एक बोल जीवे हीरा न मोल, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ सुन ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला
बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और सौभाग्यशाली इस निर्माणाधीन जैन स्थानक में सभी इकट्ठे हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। और आपका ये लाभ, जब ये स्थानक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये लाभ और भी स्थायी हो पाएगा। तो श्री संघ वाले बड़ी भक्ति भावना के साथ इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। भले ये कार्य आरंभ युक्त होते हैं, मगर उसके बाद मिलने वाला लाभ कई वर्षों तक चलने वाला होता है। तो उस लाभ को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि गोल्फलिंग में बहुत सारे अब घर हो रहे हैं और आप लोग लाभ ले रहे हैं, और आपका ये लाभ बना रहे, आपको उन गुरुओं के पावन सानिध्य मिलते रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आज के कोई बच्चे खान हो जिनका आज एक आसना हो, एक आसन करने वालों को जिनका आज आइम्बिल का पच्चे खान हो, उपवास का पच्चे खान, मन की धारणा के अनुसार कोई भी पच्चे खान, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चे खान ग्रहण कर ले मन से। अब सेक्रेटरी जी अपने भाव रखेंगे। श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक श्री प्रभ मुनि जी महाराज साहब ठाणे 6, हरियाणा सिंगनी तप ज्योति साध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी व महासेवी तप राश्मीर साध्वी श्री नमता जी महाराज आदि ठाणे 2 के चरणों में गोल्फलिंग श्री संघ सभी ने बंधन कर सुख साता पूछता है और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है। सर्वप्रथम हम पूज्य गुरुदेवों का अपने क्षेत्र में पधारने पर दिल की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने भयंकर गर्मी के प्रकोप को पीछे छोड़ते हुए और भक्तों की भावनाओं को देखकर इस निर्माणाधीन स्थानक में आकर हमें कृतार्थ किया। मैं सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति का परिचय देकर हमें कृतार्थ किया। 2 दिन पहले हमें पता लगा यहाँ पे महाराज श्री जी का कैसे प्रोग्राम था, तो पहले होशियारपुर में भी विनती करने के लिए गए, डीएवी कॉलेज फिलौर में भी विनती करने के लिए गए। थोड़े अनिश्चितता के बादल हमारे ऊपर छा रहे थे, थोड़े ये भी अनिश्चितता के बादल थे, और ऊपर से बादल भी वो हमारी निश्चितता को और हमारी जो अंदर भावना थी उसको भड़का रहे थे। तो जब परसों पता लगा कि महाराज श्री जी का यहाँ पे 2 दिन का प्रवचन होने जा रहा है, तो हम गदगद यहाँ पे हो गए। पहले तो हमें ये नहीं लग रहा था कि एक दिन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु 2 दिन महाराज साहब ने ये भक्तों की, आप सभी की, गोल्फलिंग वालों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए हमें दिए। और ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा हुई है इनकी। अभी महाराज ये हमारा, जैसा हर बार हम बोलते हैं कि पता नहीं कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद मांगना इनका काम हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। जितनी देर तक ये हमारा अभी तक निर्माणाधीन जो स्थानक चल रहा है, जितनी देर कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी झोली तो ऐसे फैली रहेगी। आज जैसे महाराज श्री ने बोला अपने प्रवचन के अंदर कि आभूषणों से ही शरीर, केवल शरीर सब सजता है, परंतु आत्मा को सजाने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एक दान की महत्वता भी है। तो मैं सभी दान प्रेमी को, जो भी इतना हमारा कार्य हुआ है यहाँ पे, ये अभी सभी आपकी दान की जो भावना थी उसी के साथ हम यहाँ पर पहुँच सके। अभी हमारे पास आगे का भी बहुत काम रहता है,
जैसे लकड़ी का काम भी है, किचन का काम है, पेंट का काम है, और भी काफ़ी काम हमारे रहते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए आप सभी से हम सहयोग मांगते हैं। ये एक ऐसा स्थान बन रहा है जहाँ पे हमारे गुरुओं का निवास होगा। ये जदा गदा यहाँ पे आएंगे, हमारे बच्चों के लिए एक संस्कार घर बनने जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कुछ ना कुछ आप अवश्य अपनी क्षमता के अनुसार कोई चीज़ देनी हो आपने, वो भी अपना नाम लिखा सकते हैं। किसी ने को कैश के रूप में को देना हो, हमारे सुशील कुमार जी कैशियर हैं, उनके पास जमा करा के रसीद ले ले। दान पत्र लगा हुआ है, जैसे जिसकी भी श्रद्धा हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये प्रावधान जरूर करके जाए, ताकि इस कार्य को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। और आगे आने वाला टाइम है, हमें संतों के यहाँ पे चमासे मिलते रहें, तो ऐसी मेरी भावना है। तो आज का जो नीचे गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है, पहले तो मैं एक हमारे जो विजय कुमार जी है, मैं इनका सेवा भाव है, तो मैं उसको बोले बिना रह नहीं सकता। हमारा जब भी कभी कोई प्रोग्राम यहाँ पे बना, को संतों का आना हुआ, कुछ भी प्रोग्राम हुआ, तो ये दान देने के लिए सबसे आगे सबसे पहले मेरा नाम लिख लो। कल गौतम प्रसादी की व्यवस्था जो आज हमने की है, ये श्री बैनी प्रसाद, विजय कुमार व कृषक जैन ओसवाल स्टेशनरी वालों की तरफ से है। और आज की जो प्रभावना है, ये भी इसी परिवार की तरफ से है। तो मैं बहुत इन परिवार का आभार प्रकट करता हूँ। कितनी श्रद्धा भक्ति इनके प्रति महाराज साहब ने जो बोला है कि कल का इनके घर में रहने का इनका भाव है। हमारे निर्मल जी जो उप प्रधान है यहाँ के, और उनका भी मैं देखता हूँ कि दान के पीछे वो भी कभी पीछे नहीं रहते। संतों का कोई भी यहाँ पे आना हो, कुछ भी हो, वो उनको अपने घर में ठहरने के लिए प्रेरणा करते रहते हैं। और इनका भगवान की कृपा से घर भी बहुत सादाकारी है। तो आज महाराज जी का ठहरना वहाँ पे ही है। कल का मेरे ख्याल में शायद विजय जी के घर में जैसे भी होगा तो वो महाराज जी बता देंगे। तो हाँ जी, जो अपने साध्वी जी महाराज हैं, इनका जो स्टे है आज हमारे प्रधान सोम प्रकाश जी हैं, इनके घर में है। तो वहाँ पे साध्वी जी जाएंगे जी। और मैं तो बस ये विजय जी का कहूँगी, ये हमारे सलाहकार भी हैं, सह काशियर भी हैं और दानवीर भी हैं। तो भगवान ऐसी इनकी प्रेरणा बनाई रखे। और सभी से फिर मेरा एक बार निवेदन है कि जितनी भी किसी के पास श्रद्धा हो, वो कुछ ना कुछ इस ताने के लिए जरूर देकर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। एक मिनट, एक रह गए जी। 11,000 रुपया हमारे निर्मल जैन जी प्रधान आज महाराज जी जिनके घर ठहरे आज, तो उन्होंने महाराज जी के ठहरने की खुशी में 11,000 रुपये भी सभा को यहाँ पे दिए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो कल थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से करें कि जो समाइकें कर सकते हैं, जिनके पास वस्त्र है, तो अपनी उपकरणों के साथ समाइक करें, क्योंकि स्थानक की शोभा आप लोगों की समाइकों से, स्वाध्याय से, जाप इत्यादि से है। तो कल भाई लोग ज़्यादा ध्यान रखें। बहनों ने तो जस्ट मुँह पट्टी लगाई और बैठ गई, बड़ा इजी है उनके लिए। मगर भाई लोग कोशिश करें, चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे, तो कल समाइकें विशेष रूप से ज़्यादा करें। कल का दिन आपको और मिल रहा है। और कल के बाद का जो प्रोग्राम है वो न्यू कुचलू नगर का परसों का है। वो जो जितने दिन का है वो कल अनाउंसिंग कर देंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी,
आतम कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु साधुओं की जय। मंगल नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगझायाण नमो लये संसाहोण ऐसो पंच नमो कार्य सब पावपणासण मंगलानां च सम्यसिं परमं हवै मंगलम् श्री चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आत्सर्य